BSTC DLED फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स को जय श्री कृष्णा। आज अपन पढ़ेंगे 8वां पेपर, नाम है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। इसकी फर्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति हमारी पहली यूनिट रहेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके लिए इस यूनिट में शॉर्ट नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप इनको ध्यान से गौर से समझिएगा। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण का आशय स्पष्ट कीजिए। वह नवीन अवधारणा जो पर्यावरण के प्रति है, न्यू कॉन्सेप्ट, उसको लिखिए। तो पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। पर्यावरण, परि का अर्थ है चारों ओर, परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है ढकने वाला। अर्थात व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका पर्यावरण है। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका पर्यावरण है। तो एनवायरनमेंट की परिभाषा आ जावे तो हमें इस तरह से लिखना है। एक जिम्बर्ट महोदय ने लिखा है, पर्यावरण में वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है एवं उन पर सीधा प्रभाव डालता है, वह पर्यावरण है। नवीन अवधारणा पर्यावरण की, जो नया कंसेप्ट जो है, नंबर 1, आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करता है। पर्यावरण क्या करता है? आधुनिक जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको स्पष्ट करने का काम पर्यावरण करता है। क्योंकि हमारे चारों ओर किस तरह की सभ्यता है, किस तरह की संस्कृति है, इसका अध्ययन भी हम पर्यावरण में करते हैं। एक नया कंसेप्ट है। दूसरा, ये शिक्षण के लिए नवीन आधार है। ये हमारे पर्यावरण को का शिक्षण प्रदान करने के लिए एक नया और नवीन, है ना, आधार है, न्यू बेस है। तीसरा, शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण। पर्यावरण में शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। चौथा, सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। पर्यावरण में समाज का और भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पांचवा, सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन किया जाता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। ये हमें पर्यावरण अध्ययन में देखने को मिलता है। इसमें और आगे आप जोड़ सकते हैं। छठा, मानवीय संबंधों का अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत किया जाता है। तो ये 6 नए कंसेप्ट हैं, इसको हमें गौर करके याद कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र बताइए, या अध्ययन के क्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए कि इसका एरिया कहाँ कहाँ तक है, पर्यावरण का अध्ययन कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है। तो अपन ने पहले परिभाषा में पढ़ा था कि पर्यावरण तो व्यक्ति के चारों तरफ जितना भी फैला हुआ है वो सब पर्यावरण है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण अध्ययन न केवल किसी विशेष पक्ष का अध्ययन करता है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण जीवन का अध्ययन है, जिसमें मनुष्य के द्वारा उसके भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रियाओं का भी अध्ययन होता है। इसके अध्ययन का क्षेत्र अति विशाल और व्यापक है। कहने का अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है। मानव का, इंसान का भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच में क्या क्या पारस्परिक संबंध हैं, क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन हम पर्यावरण अध्ययन में करते हैं। अब अपन चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ये मानव है सेंटर में, मानव के जस्ट ऊपर मानव का अध्ययन, मानव व परिवार का अध्ययन, है ना, इसका अध्ययन का क्षेत्र है मानव व परिवार का अध्ययन। उसके बाद मानव व उसके स्थानीय समाज का अध्ययन, उसके बाद उसके राज्य का अध्ययन, उसके बाद
उसके राष्ट्र का अध्ययन और उसके बाद पूरे विश्व का अध्ययन इस पर्यावरण अध्ययन में किया जाता है। तो ये चित्र ये प्रमाणित करता है कि पर्यावरण का अध्ययन का जो क्षेत्र है वो बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जो सिलेबस है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है पर्यावरण अध्ययन की? नंबर 1, यह मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है ये मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम तत्कालीन घटनाएं या समाज का अध्ययन करता है। तत्कालीन घटनाएं कौन कौन सी घटित हुई है, उसका समाज पर क्या असर पड़ रहा है, इसके बारे में अध्ययन करने का काम पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम का होता है। तीसरा, प्राकृतिक विज्ञान व ललित कला का जो ज्ञान मिलता है वो इस पाठ्यक्रम में मिलता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय भावना, विश्व की क्या भावना जुड़ी हुई है वो भी हमें पर्यावरण में देखने को मिलती है पर्यावरण अध्ययन में। पांचवा, अन्य विषयों का के साथ उसका व्यवहारिक संबंध क्या है, उसका व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है, विज्ञान के साथ क्या संबंध है। इस तरह से अन्य विषयों का व्यवहारिक अध्ययन इस पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये इसकी विशेषताएं हैं 5। चौथा क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? मेन एम्स पर्यावरण अध्ययन के। नंबर 1, बालक के संज्ञानात्मक समझ, बालक में कौन कौन सी संज्ञानात्मक समझ व दक्षता को संवर्धित करना है, ये पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होता है। बालक का संज्ञानात्मक समझ डेवलप करना और उसकी दक्षता में संवर्धन करना। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन बालक के प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक, उस बालक के पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है उसको जानना है। बालक का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, मनुष्य का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, संस्कृति के साथ क्या संबंध है, समाज के साथ क्या संबंध है, इसके बीच को जानना, इसके बीच के संबंध को जानना, कोरिलेशन को जानना ही पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। तीसरा, जीवन के भौतिक, जैविक, सामाजिक पहलुओं का अवलोकन करना पर्यावरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। चौथा, पर्यावरणीय मुद्दों पर अध्ययन करना, जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण एक मुद्दा है, उस पर अध्ययन करने का जो कार्य है वो पर्यावरण अध्ययन में किया जाता है। पांचवा, तकनीकी एवं मात्रात्मक कौशल का विकास पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में किया जाता है। छठा, सामाजिक मुद्दों पर समालोचनात्मक चिंतन का काम पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में किया जाता है। ये 6 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से ये हैं। पांचवा क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण व पर्यावरण संवर्धन को समझाइए। पर्यावरण संरक्षण, रक्षण है ना, संरक्षण, वर्धन, पर्यावरण का वर्धन करना, पर्यावरण को मेंटेन करना, उसको बढ़ाना पर्यावरण संवर्धन होता है। पर्यावरण की रक्षा करना पर्यावरण संरक्षण होता है। पर्यावरण संरक्षण, विगत वर्षों में देखें तो विश्व पर्यावरण के जो खतरे उत्पन्न हुए हैं उनका सभी को मुकाबला करके पर्यावरण की रक्षा करना पर्यावरण संरक्षण कहलाता है। ओजोन परत का क्षरण होने से पृथ्वी के तापमान पर असर पड़ा है। ध्रुवों पर बर्फ पिघलने लगी है, तेजाबी वर्षा हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण, सारे प्रदूषण बढ़ रहे हैं। इन सब के प्रति जागरूकता फैलाकर पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए और यही पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण संवर्धन, वैसे पर्यावरण के इस यूनिट में आप खूब लिख सकते हैं क्योंकि नाम से ही इसकी व्याख्या की जा सकती है। पर्यावरण संवर्धन, वृक्ष लगाकर पर्यावरण का संवर्धन किया जा सकता है।
जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल करके पर्यावरण संवर्धन किया जा सकता है। प्रदूषण को कम करके पर्यावरण संवर्धन किया जा सकता है। अणु परमाणु के जो परीक्षण हो रहे हैं इनको कम करके, रोक लगा करके पर्यावरण का संवर्धन किया जा सकता है ना। इस प्रकार हम पर्यावरण का संवर्धन कर सकते हैं। एक ऐसा प्रश्न आ सकता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है ना। तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है, पांचवा जो प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन, इसको भी आप अच्छी तरह से समझ लें, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण के घटक, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। पर्यावरण के घटक लिखिए, कौन कौन से घटक होते हैं। नंबर 1, वैसे 2 घटकों में बांटा गया है पर्यावरण को, एक तो भौतिक व जैविक पर्यावरण, दूसरा सामाजिक पर्यावरण। 2 घटक मुख्य हैं, उसमें पूरा पर्यावरण आ जाता है। तो पहला लेते हैं भौतिक व जैविक पर्यावरण। इसमें भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। इसके 2 तत्व हैं, निर्जीव और सजीव। निर्जीव में भौतिक पर्यावरण को शामिल करते हैं, क्योंकि निर्जीव है तो भौतिक पर्यावरण उसमें शामिल होगा, जिसमें जलवायु है, जलवायु में वही तापमान वगैरह का अध्ययन करना, ऊष्मा बजट वगैरह है, ये सब चीज़ें जलवायु, भोजन है ना, इसमें निर्जीव में। भौतिक में, भौतिक पर्यावरण में जलवायु, भोजन, भूमि, जल, कूड़ा करकट, इन सब को भौतिक पर्यावरण में शामिल किया जाता है और इनका अध्ययन किया जाता है। इसमें दूसरा घटक सजीव, सजीव को जैविक पर्यावरण के रूप में अपन देखते हैं। सजीव, सजीव का मतलब जीवित, जैविक, जिसमें मानव का अध्ययन किया जाएगा, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, जीवाणुओं का अध्ययन किया जाएगा। अब आता है दूसरा सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण है ना, समाज का, जो समाज में हम देख रहे हैं चारों तरफ, वो सामाजिक पर्यावरण। इसमें अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान को शामिल किया जाता है। इसी के साथ अपनी ये यूनिट समाप्त की जाती है। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें, अपने मित्रों से कहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।